नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़। राजस्थान में 2500 यानी कि 2500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। जी हाँ साथियों, और उसकी विज्ञप्ति निकल चुकी है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि होमगार्ड भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या शैक्षणिक योग्यता है और साथ ही कितने पदों पर यह भर्ती होने वाली है और क्या तरीका है भर्ती प्रक्रिया का और कितनी तनख्वाह यानी कि सैलरी कितनी है, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो साथियों, कहीं भी इसकी मत करना, पूरा वीडियो आपको देखना है यदि आपको पूरी जानकारी इसकी प्राप्त करनी है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए साथियों, बात करते हैं आज की इस टॉपिक पर। साथियों, राजस्थान में होम गार्ड के 2500 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है और मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी पहले आ गई थी और ये डेट थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो फिर से इसकी डेट आई है 10 जून 2020। जी हाँ दोस्तों, मतलब 10 जून से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 9 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति आ चुकी है, 10 जून से आवेदन भरने शुरू हो जाएंगे और 9 जुलाई तक आप इसके आवेदन भर सकते हैं। 9 जुलाई तक या 12 बजे तक। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से 10 तारीख से आप तैयार रहिए। 10 जून से आवेदन यदि आप भरना चाहते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम स्क्रीन को ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। इसमें एज की यदि बात करें, उम्र की, तो कम से कम यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स। साथियों, 18 साल कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए यदि आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जाना चाहते हैं। और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम उम्र आपकी 35 साल होनी चाहिए, यानी कि 35 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी यानी कि जो योग्यता है वो आप देख लीजिए। इस पर और विस्तार से आगे हम बात करेंगे कि जो शारीरिक जो दक्षता है, फिजिकली जो एलिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम हाइट आपकी पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए ये हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। जी हाँ साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर। और शहरिया जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ा सा अलग प्रावधान है, वहाँ पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट यानी कि लंबाई होनी चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं चेस्ट ओनली फॉर मेल, यानी कि पुरुषों के लिए जो सीना है वो साथियों यहाँ पर जो बताया गया है वो है विथ एक्सपेंशन 86 सेंटीमीटर, विदाउट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर, यानी कि सीना फुलाने पर 86 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर पुरुषों का यह जो शारीरिक जो प्रक्रिया होती है, दक्षता होती है, उसके अंतर्गत ये भी नापी जाती है। तो ये इतनी होनी चाहिए। शहरिया 12 की बात करें तो वहाँ पर विथ एक्सपेंशन 79 cm और विदाउट एक्सपेंशन 74 यानी कि 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथियों, वेट यानी कि वज़न की बात करें तो पुरुषों के लिए ये यहाँ पर छूट दी गई है, कोई यहाँ पर डिमांड नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए कम से कम आपका 47.5 किलोग्राम वज़न होना चाहिए, यानी कि 47.5 किलोग्राम महिला का वज़न होना चाहिए यदि इस भर्ती परीक्षा में आप आवेदन करना चाहते हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं के लिए 43 किलोग्राम वज़न होना चाहिए। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद मैं आपको और इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से बताता हूँ। साथियों देखिए, विभाग का नाम है निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर। पद है होमगार्ड स्वयंसेवक जिसे हम कह सकते हैं। पदों की संख्या है 2500। शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास। जी हाँ साथियों, अभी जो हमने शारीरिक दक्षता की बात की उसके अलावा आप 8वीं पास होने बहुत ज़रूरी, यानी कि 8वीं पास हो तभी ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा जैसा कि हमने पहले बात कर ली थी कि 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे साथियों, और ऑनलाइन आवेदन के लिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी तारीख से ऑनलाइन आवेदन होंगे। 10 जून 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 9 जुलाई 2020 तक ये चलेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या प्रक्रिया होगी
ये और मैं आपको बता देता हूँ, आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को SSO ID के माध्यम से आवेदन करना होगा। जी हाँ साथियों, आपको SSO ID यदि बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई तो आप बना लीजिए। बहुत साधारण है, सिंपल है तरीका, ये मित्र वाले बना देंगे, तो उसके जरिए ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से स्वयं या ई-मित्र के द्वारा आवेदन कर सकता है। हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के रूप में आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में मोबाइल नंबर सही भरना होगा। जी हाँ साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आप जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित जो भी सूचना है, भविष्य में जो भी सूचना मिलेगी वो आपको मोबाइल से ही मिलेगी, ताकि उसके मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि 3 चरणों में यह प्रक्रिया होगी। जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है ये 3 चरणों में होगी, उसको भी समझ लेते हैं। राजस्थान होमगार्ड वैकेंसी 2020 में अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक मापतोल परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। तो 3 चरणों में, पहले चरण में आपका शारीरिक मापतोल होगा, दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जो फिजिकली टेस्ट है वो होगा, तीसरे चरण में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। महिला एवं पुरुषों के लिए दौड़ के अधिकतम 30 अंक रखे गए हैं। फिजिकल संबंधी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या RSCIT कोर्स या अन्य संबंधित दस्तावेज है तो इनमें आपको छूट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई खेल से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, कोई आपने सम्मान प्राप्त कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, उससे भी आपको छूट शायद मिल सकती है। बाकी यहाँ पर NCC सर्टिफिकेट आपके पास है, RSCIT कोर्स है या संबंधित दस्तावेज है तो भी आपको छूट का प्रावधान है, जिसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी वहाँ आपको मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से पूर्व ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर आप पढ़ लें। तो साथियों, आप एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही दौड़ जो करवाई जाएगी दूसरे राउंड में, दूसरे चरण में, उसका देखिए किस तरीके से क्या विवरण है। साथियों, पुरुष वर्ग की बात करें तो 1000 मीटर की दौड़ होगी और अधिकतम 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि 1000 मीटर की दौड़ को 3 मिनट और 40 सेकंड में आप तय कर लेते हैं तो इसके आपको 15 अंक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 अंक मिलेंगे। और यदि आप 1000 मीटर की दौड़ को 3 मिनट और 20 सेकंड में अगर आप कर लेते हैं तो आपको 23 अंक मिलेंगे। और यदि 1000 मीटर की दौड़ को 3 मिनट और 10 सेकंड में आप कर लेते हैं तो साथ ही यहाँ पर आपको पूरे 30 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पुरुष वर्ग में 1000 मीटर की जो दौड़ है उसके अधिकतम 30 अंक हैं और इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और महिला वर्ग की बात की जाए तो 800 मीटर की, जी हाँ दोस्तों, 800 मीटर की दौड़ इनके लिए रखी गई है। और इसमें यदि बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 मिनट 30 सेकंड तक यदि इस 800 मीटर की दौड़ को महिलाएं पूरी करती तो 15 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यदि 800 मीटर की दौड़ को 3 मिनट और 40 सेकंड में आप पूरा करते हैं तो 23 अंक आपको मिलेंगे। और 3 मिनट 15 सेकंड में यदि आप पूरी करते हैं तो आपको पूरे यानी कि 30 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो साथ ही इस तरीके से ये जो दौड़ है, दूसरा जो चरण है उसमें आपको जो शारीरिक दक्षता मापी जाएगी, जो दौड़ करवाई जाएगी, उसकी ये सारणी है, कितने अंक आपको मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे, तो इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आयु गणना किस तरीके से होगी, जो 18 वर्ष और 35 वर्ष है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि होमगार्ड भर्ती 2020 के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आयु की गणना 1 अप्रैल 2020 को आधार मानकर की जाएगी चाहिए। यानी कि आयु की गणना आप 1 अप्रैल 2020 को आधार मानकर करें कि 1 अप्रैल 2020 तक आपकी आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से ज़िले में कितने पद हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस ज़िले का रहने वाला है, निवासी है, वो उसी ज़िले से आवेदन कर सकता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस ज़िले के आप निवासी हैं वहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। तो पदों की संख्या की बात करें तो अलवर में 292
पद हैं। बाड़मेर शहर में 20 पद हैं और बॉर्डर होम गार्ड बाड़मेर के लिए 25 पद हैं, बारा के लिए 46 पद हैं, भरतपुर में 115 पद हैं। जी हाँ साथियों, भरतपुर में 115 पद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में 91 पद हैं 91, दौसा में 34 यानी 34, धौलपुर में 34, श्री गंगानगर में 58 और बॉर्डर होम गार्ड श्री गंगानगर में 30 और बॉर्डर होम गार्ड बीकानेर में 25। साथ ही ये जो जहाँ भी अपनी सीमा जो टच हो रही है बॉर्डर जहाँ पर है तो उनके लिए अलग से यहाँ पर जो है पद सर्जित किए गए हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 495 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में 495 पद है, सबसे अधिक पद यही हैं। जालोर में 20 पद हैं, जैसलमेर में 20 पद हैं, बॉर्डर होम गार्ड जैसलमेर में 35 यानी 35, झालावाड़ में 49 49 पद हैं, जोधपुर में 153 यानी 153, करौली में 20 पद हैं, कोटा में 139 139 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसके बाद और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ज़िले रह गए। नागौर की बात करें तो 58 पद हैं, पाली में 70 हैं, प्रतापगढ़ में 20, राजसमंद में 37, सवाई माधोपुर में 20 पद हैं, सिरोही में 55 और टोंक में 225 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, टोंक में 225 पद हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद उदयपुर में 314 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, 314 पद उदयपुर में हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, एक जो अखबार में एक खबर आई थी तो उसके अनुसार ही मैंने आपको बताया। फिर से मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि यह प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में शारीरिक मापतोल होगी। अयोग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी 500 रुपये जमा करवाकर शारीरिक मापतोल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है। यदि आप अयोग्य पाए गए हैं और आपको विश्वास नहीं है कि आप अयोग्य नहीं हैं तो आप पुनः ये परीक्षण करवा सकते हैं। दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता होगी। जैसा कि अभी हमने बात की, जो दौड़ जो वाला मामला था तो साथियों वो यही है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मतलब दौड़। इसमें शामिल होने से पहले अभ्यर्थी को सरकारी डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। जी हाँ साथियों, दौड़ की जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें शामिल होने से पहले आपको डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर देना होगा कि आप स्वस्थ हैं पूरी तरह। इसके बाद ही आवेदक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ में शामिल होंगे। दक्षता परीक्षा के अधिकतम 30 अंक निर्धारित किए गए, जैसा कि हम पहले देख चुके। तीसरे चरण की बात करें तो योग्यता के नंबर दिए जाएंगे, ये अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। तीसरे चरण की बात करें तो साथियों अधिकतम 20 अंक हैं। इनमें एनसीसी, स्काउट, कंप्यूटर शिक्षा, डीएल, आईटीआई, डिप्लोमा, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नंबर दिए जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर बात की जाए सैलरी की, यानी कि तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गृह रक्षा स्वयंसेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। वर्तमान में 693 प्रति दिवस होम गार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर और 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय होगा। यानी कि आपको 693 रुपये रोजाना की सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक दिन के 693 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलेंगे। अब आप इसे 30 से या महीने से इंटू कर लीजिए, इस तरीके से आपकी सैलरी बनेगी। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो गार्ड की जो भर्ती है होम गार्ड्स की, तो यह 5 साल के लिए अभी आपकी नियुक्ति की जाएगी। 5 साल के बाद फिर से आपकी इस कार्यकाल को और आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आपकी नियुक्ति पुनः इसी पद पर फिर से की जा सकती है। तो साथियों इस तरीके से ये था आज का हमारा वीडियो आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य किसी भी तरह की वीडियो जो होम गार्ड से संबंधित है उसको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आप तैयारी करने लग जाइए यदि आप होम गार्ड बनना चाहते हैं। और यदि आप और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप परीक्षाओं की किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख सकते हैं। क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।